आई डोंट बिलीव दिस। तो इसका मतलब है फरहान अंकल बहुत पहले से हया की असलियत जानते थे और ये दोनों अपने फायदे के लिए मिलकर काम कर रहे थे। हाँ बट नूर, फरहान अब बदल गए हैं। वो बहुत रूड थे हया के साथ, बल्कि उसे समझाया भी उन्होंने कि उसे चाहिए कि वो सबकी केयर करे। शहरियार, क्या हुआ? हया, नूर बेटा जल्दी से पानी लेके आओ। हया, और अगर डैड ऐसा चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूं तो उन्हें पहले हया को छोड़ना होगा। शहरियार हया को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या मुसीबत है। क्या हुआ समरीन, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? अरे अम्मा, उस कादिर ने तो मेरा जीना अजाब किया हुआ है। क्यों, क्या कर दिया अब उसने? आए दिन शकील के बारे में उल्टे सीधे सवालात करता रहता है। कौन है, कहाँ से आया है, कब जाएगा, क्यों आया है। मुझसे तो अलग सवाल करता रहता है और शकील से अलग सवाल करता रहता है। इन दोनों की तो आपस में लड़ाई होते होते बची है। वैसे कादर कोई गलत बात नहीं कर रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? जाहिर है किसी भी घर में गैर मर्द की मौजूदगी आसपास के घर वालों को बुरी ही लगेगी ना। अम्मा तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब क्या है तुम्हारा? जब मैं शकील को इस घर में लेकर आई थी तब तुम्हें मसला था, और जब वो खुद जाने लगा तो तुमने उसको जानबूझकर रोक दिया, और अब तुम ये कह रही हो कि आसपास के लोग बातें बनाएंगे। वो यहाँ रहे तो मसला, यहाँ से जाए तो मसला। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अब वो हमेशा के लिए यहाँ रहे, मगर किसी रिश्ते से। किस रिश्ते से? पावली हो गई क्या? इतनी सी बात नहीं समझती? दामाद भी तो बेटों की तरह होते हैं, और तो शकील को मेरा दामाद बना दे। हाँ, मैं ये कैसी बातें कर रही हूँ? देखो, अगर ये मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है। इसमें बुरा मनाने वाली भला कौन सी बात है? और तेरा मेरा कोई मजाक है? कादर, और लोगों के मुंह बंद करने हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। और वैसे भी तेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है, अब मौका मिला है तो इसे गंवाना मत। कैसा मौका अम्मा? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शकील की याददाश्त खो चुकी है और वो कभी भी आ जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? जब की जब देखी जाएगी, और पता नहीं उसे कुछ याद आता भी है या नहीं। हम सारी जिंदगी बगैर किसी रिश्ते के उसे याद नहीं बिठा के रख सकते। कभी कभी तो तुम बच्चों वाली बातें करती हो अम्मा। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी जिंदगी क्या तुम्हें फालतू नजर आती है कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगी? अरे वैसा नहीं है, वो बहुत ख्याल रखता है। और भला तुम मुझ बुढ़िया की वजह से कब तक शादी नहीं करोगी? तेरी वजह से तो मैं सुकून से मर भी नहीं सकती। कम से कम तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे सुकून तो आएगा कि तू अपने घर की हो गई। अल्लाह ना करे अम्मा, इस तरह की बातें नहीं करो। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, जिंदगी दे। क्यों इस तरह की फहम की बातें करती हो? जो मेरे नसीब में लिखा है वो होकर रहेगा। खामखा की सोचों को अपने जहन पर सवार मत करो। इस बात को ऐसे नजरअंदाज मत कर समरीन, बताए दे रही हूँ। कोई बड़ी तोहमत और इल्जाम लगने से पहले तू शकील से शादी कर ले। चलो मैं तो अगर राजी हो भी गई तो शकील का क्या? वो राजी हो जाएगा? वो तू मुझ पे छोड़ दे, बस तू अपना जहन बना ले। अब तो मैं तेरी और शकील की शादी करा के ही दम लूंगी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे हिरम ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। पहले ही उसकी नजरों से इतना गिरा हुआ हूं मैं, और मुसीबतें मत पैदा करो मेरे लिए, प्लीज जाओ यहाँ से। जब तुम्हें काम होता था फरहान तो तुम मेरे कमरे में आधी रात को भी आते हुए हिचकिचाते नहीं थे। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझसे छुप रहे हो। देखो, पहले की बात और थी, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं करोगे मेरी मदद?
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। गॉड, क्यों पीछे पड़ गई हो मेरे? मैं पहले भी तुम्हें साफ इनकार कर चुका हूं ना। देखो, अब मैं तुम्हारी किसी चाल का हिस्सा नहीं बनूंगा। फरहान प्लीज फरहान। तंग मत करो मुझे देर हो रही है। अच्छा आई प्रॉमिस ये आखिरी बार है। मैं वादा करी हुई आखिरी बार मैं मदद मांग रही हूँ, आइंदा कभी कुछ नहीं कहूंगी प्लीज। हया, मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया था ना, रिश्तों की कदर करो। फरहान मैं खुद सुधरना चाहती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं तमीजदार अच्छी जिंदगी गुजारूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं इस मसले से नहीं निकल पाऊंगी। ओके, बोलो क्या करना है। फरहान आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने जब ये बात की थी, आई एम एक्सपेक्टिंग, वो बात झूठ थी। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। आपको मेरी इसी बात में मदद करनी पड़ेगी फरहान। You have to help me. तो तुम शहरियार भाई को साफ साफ बता दो ना, हो सके तो मैं माफी कर दे। ऐसा नहीं हो सकता फरहान, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो पहले ही मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो मुझे छोड़ देंगे। उनके बिना रह नहीं सकती। इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। और वैसे मुझसे क्या चाहती हो तुम? मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में? फरहान आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी चीज आपसे मांग रही हूँ, लेकिन प्लीज आपके अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज फरहान। मुझसे क्या चाहती हो तुम? फरहान मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि शहरियार को आप ये कहें कि इरम मेरे खाने में अबॉर्शन की टैबलेट्स मिलाती रहती थी, इस वजह से ये सब खत्म हो गया। प्लीज ये आखिरी फेवर है आपकी तरफ से। मैं जिंदगी में आपको तंग नहीं करूंगी। मेरी प्लीज हेल्प कर दे, मुझे इस मसले से निकाल दे प्लीज। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस चीज में तुम्हारा साथ दूंगा? इतनी प्यार करने वाली बीवी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाऊंगा मैं? नहीं, बस है, दैट्स इट, इनफ इज इनफ। तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि तुम पे एतबार किया जाए। हटो। फरहान प्लीज मेरी बात तो सुन ले। वो शकील, मेरी वजह से समरीन ने अभी तक शादी नहीं की कि मैं बुढ़ी अकेली कहाँ रह पाती। यहाँ तक कि उसकी शादी की उम्र निकल गई और मेरी वजह से उसकी जिंदगी बेरंग हो गई। सुबह शाम मेरी खिदमतें करते गुजर जाती है। मुझे इस बात का बहुत गम है कि आखिर कब तक मेरी बेटी अकेली जिंदगी गुजारेगी, और शायद मैं इस गम को लेकर दुनिया से चली जाती। लेकिन तुम्हें देखकर कुछ उम्मीद सी बंधी है। आप कहना क्या चाह रही हैं? तो साफ साफ बताएं। शकील, तुम्हें लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन इन बातों को बंद करने का बस एक ही रास्ता है कि तुम समरीन से निकाह कर लो। ये क्या कह रही हैं आप? आप तो मेरे बारे में जानती हैं, बल्कि कुछ नहीं जानती आप मेरे बारे में। और कैसे जान सकती हैं आप मेरे बारे में? मैं खुद अपने बारे में कुछ नहीं जानता। कौन हूं, कहां से आया हूं, इस दुनिया में मेरा कोई है भी या नहीं, कुछ नहीं जानता मैं। अगर तेरा कोई इस दुनिया में होता ना, तो अब तक तुझे ढूंढ ही लिया होता। लेकिन मुझे लगता है कि तू हमारी तरह इस दुनिया में अकेला है, और मैंने सोच लिया है शकील, अब मैं तुझे इस घर से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें दामाद की सूरत में अपना बेटा बनाकर इस घर में रोक लूंगी। फिर भी लोग बातें तो करेंगे ना। तू बस दुनिया की फिक्र छोड़ दे, लोग तो अब भी बातें बनाते हैं। आप लोगों के बहुत एहसानात हैं मुझ पर, और मैं चाहते हुए भी वो एहसान उतार नहीं सकता। जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा। जीता रहे। मुझे पहले यकीन था कि तू इनकार नहीं करेगा। बस मैं जल्द से जल्द
तुम्हारा और समरीन के निकाह का इंतजाम करती हूँ। जी डैड, सब ठीक है? आपने मुझे बुलाया? नूर, तुम्हारी यूसुफ से कोई बात हुई थी? उसने तुमसे कुछ डिस्कस किया था? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं डिस्कस किया। क्योंकि तुम्हारी ऑफिस के अलावा भी उससे दोस्ती है, मैं समझा शायद उसने तुम्हें बताया हो। He resigned. What? ये कब किया उसने? ये कैसे कर सकता है? मैं खुद बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल सेटल था, फिर पता नहीं उसने ऐसा फैसला क्यों किया। I don't know डैड, शायद उसके कोई पर्सनल इश्यूज हों। बेटा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम था तो तुमसे या मुझसे डिस्कस करता। वो बहुत ब्रिलियंट बॉय है, मैं उसको मिस नहीं करना चाहता। अगर हो सके तो उससे पूछो कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, मैं बात करती हूँ। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए तुझे आए हुए और तूने हमारी पोस्ट हमसे ही छीन ली और अब बोल रहा है कि गुस्सा भी ना करूं। फरहान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि शहरियार को आप ये कहें कि इरम मेरे खाने में अबॉर्शन की टैबलेट्स मिलाती रहती थी, इस वजह से ये सब खत्म हो गया। ओह गॉड, कितनी खतरनाक लड़की है ये। कैसे इरम को इसके बारे में बताऊं मैं? नहीं नहीं, मुझे सबूत के साथ इसकी असलियत सबके सामने लानी होगी, वरना ये तो खुद को बचाने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यूसुफ, रिजाइन कर दिया तुमने? देखो, अगर तुमने मेरी वजह से किया ना तो ये बहुत पॉइंटलेस है। आई थॉट हम फ्रेंड्स थे और मैं तुमसे हर चीज डिस्कस करती थी और तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझसे पूछा भी नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि अब हम दोनों के दरमियान दोस्ती नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि दोस्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रस्ट होती है। और आपने तो मुझ पर भरोसा ना करके दोस्ती का रिश्ता कब का ख़त्म कर दिया। ठीक है, we're not friends, लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो इस तरह। मुझे लगता है कि अब इस बारे में सोचने समझने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन मैंने बहुत लगन, मेहनत और ईमानदारी से अपनी इज्जत कमाई है। मैं अपने दामन पे बेएतबारी का दाग लगाकर काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती ज़रूर हुई है कि मैंने हया की असलियत छुपाई। दूसरी गलती ये थी कि मैंने ये छुपाया कि मैं उसका कज़न। काश मैं आपको पहले दिन ही बता देता, लेकिन इस बात की हकीकत मुझे खुद बहुत देर बाद पता चली। अगर मुझे बात पहले पता होती तो ये जॉब ही क्या, मैं तो इंटरव्यू तक नहीं देता। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी जॉब छोड़ना इस तरह से। पहले भी हया मेरी जिंदगी में तबाही का सबब बनी एंड अनफॉर्चुनेटली अब वो दोबारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। देखो नूर, अगर मैं यहाँ रहा तो ना जाने उसकी वजह से मुझे और कितने लोगों को खोना पड़ेगा। मैं पहले भी आपको, आपकी दोस्ती और एतबार को खो चुका हूँ। इसके बाद मेरे लिए कोई और चीज मायने नहीं रखती। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। बड़ा अरमान था मेरा तुझे दुल्हन के रूप में देखूं।
अल्लाह पाक ने मेरी ये दुआ कबूल कर ली। परवरदिगार तुम्हें खुशियां देखने नसीब करे। अम्मा, शकील खुश तो है ना? मेरा मतलब है कि वो राजी तो है ना? अरे क्यों राजी नहीं होगा? इतनी प्यारी, इतनी नरम दिल बेटी है मेरी। बस वो मौलाना साहब को लेने गया है, जल्द आ जाएगा तो निकाह हो जाएगा। पता नहीं अम्मा, दिल में सौ विसवसे हो रहे हैं। तुमने भी हाथों पर सरसों जमाकर और दिन के दिन ही निकाह का फैसला कर दिया। नहीं नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। नेक काम होने में देर नहीं करनी चाहिए। तू फिक्र ना कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, कहाँ? चले मौलवी साहब। अरे वाह भाई वाह, भाई ये बुड्ढा तो मौलवी साहब को लेकर जा रहा है अपना निकाह पढ़वाने। अबे तू तो बोल रहा था कि मैं सिर्फ रिश्तेदार हूँ, अब उस नर्स के साथ रिश्ता करवा रहा है। ये जबान छोड़। नहीं छोड़ता, बोल क्या करेगा? देख मेरे सब्र को नाज़मा। अबे चलना, इस उम्र में शादी करेगा? अबे ये पोस्ट तो हमारी थी। जुम्मा 4 दिन हुए तुझे आए हुए, और तूने हमारी पोस्ट हमसे ही छीन ली, और अब बोल रहा है कि गुस्सा भी ना करूं। कौन है? आ रही हूँ, रुक जाए। माँ जी, क्या बात है? कादिर भाई और आपके विमान के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। शकील के साथ? जी वही अंकल, उनके सर से बहुत सारा खून निकल रहा है, वहाँ बेहोश पड़े हुए। हाय अल्लाह, वो क्या होगा? क्या हुआ अम्मा? शकील की लड़ाई हो गई है कादर के साथ। क्या? शकील की? पता नहीं खुद को क्या समझता है। उसे लगता है ये मुझे सबक सिखाएगा और मैं इसे मौका भी दूंगी। फरहान, तुम्हारी चालें फिर उलट सकती हैं, मेरी नहीं। मैंने कभी लूज बॉल नहीं खेली, और तुम्हें इस घर से अगर मैंने धक्के देके ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी मिसेस शहरियार नहीं। पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी तुम्हें कैसे अपने कदमों में लेकर आती हूँ। ये मेरा वादा है तुमसे। क्या हो? कोई बात करनी है? क्या बात है? बहुत परेशान भी लग रही है। एक्चुअली बात यह है कि आज पहली बार इतना हिचकिचा रही है। क्या बात है, बताओ मुझे। I think we should have another baby. मैं भी तैयार नहीं हूँ किसी, प्लीज तुम अभी रेस्ट करो। मैं यहाँ मेरा बॉन्ड नहीं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं और ये मेरा हक है जो आप मुझसे छीन नहीं सकते।
मैं तुम्हारा हाथ नहीं छीन रहा, मैं बस थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको और कितना वक्त चाहिए? उतना वक्त चाहिए जितने वक्त में हम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि बच्चा आने से हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा? लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम्हारा। इतने बड़े हो गए हो कि जो दिल में आएगा वो तुम करोगे। नहीं यूसुफ भाई, उस हया की वजह से हमारी जिंदगी अजाब बन गई है। खुद को आबाद करके हमें बर्बाद कर गई है वो। तो यार वो मर चुकी है ना हमारे लिए। मेरा दिल बहुत टूट रहा है, कहीं हमारे बेबी को तो कुछ नहीं। बिल्कुल किसी को कुछ नहीं होगा इरम। मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल करूंगा, तुम दोनों का ख्याल करूंगा। तुम चलो आराम आराम से, आस्ते आस्ते चलो मेरे साथ। इस वक्त मेरी बहन को मेरी जरूरत है, और प्लीज हया, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ। कोई तंग करने की कोशिश ना करो, वरना तो मैं क्या शहरयार? तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझी तुम?